यूएस इंडिया के ऊपर 25% एडिशनल प्यूनिटिव टैरिफ लगा चुका है क्योंकि हम रशिया से और ज्यादा ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं और यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहता है कि हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट करके रशिया को इतना ज्यादा इनेबल करें कि वो यूक्रेन से लड़ सके। अब क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट उठता है कि चाइना जो कि इंडिया से ज्यादा क्रूड ऑयल रशिया से इंपोर्ट कर रहा है, अमेरिका उनके ऊपर कोई टैरिफ क्यों नहीं लगा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप और उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ लिप सर्विस करते रहते हैं कि चाइना जो है वो एक डीप कंट्री है, डार्क कंट्री है, उससे उनको प्रॉब्लम भी है, पर जब प्यूनिटिव टैरिफ लगाने की बात आती है तो बात सिर्फ इंडिया के ऊपर आगे खत्म हो जाती है और इंडिया के लिए, इंडिया के अगेंस्ट में उनके एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट मिनिस्टर्स, डिफरेंट सेक्रेटरीज बहुत ही गंदे गंदे बयान भी दे रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर इज मोदीज वॉर, प्रॉफिटियरिंग बाय ब्राह्मण्स, इंडिया विल कम एंड बैग इन फ्रंट ऑफ ट्रंप फॉर टैरिफ रिडक्शन। इस तरह की बातें आप डेली बेसिस पे किसी ना किसी सेक्रेटरी, किसी ना किसी मिनिस्टर से सुन रहे हो। अब प्रॉब्लम यह है कि पहली चीज ये स्टेटमेंट्स क्यों आ रहे हैं, दूसरी चीज इस तरह के स्टेटमेंट्स चाइना के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं जो कि इंडिया से कई ज्यादा ऑयल इंपोर्ट कर रहा है रशिया से। इस वीडियो में मैं आपको वो रीजंस बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए कि क्यों चाइना पे यूएस टैरिफ उस एक्सटेंट तक नहीं लगा पा रहा है, उस एक्सटेंट तक बयानबाजी चाइना के लिए नहीं हो रही है जो कि इंडिया के लिए बयानबाजी हो रही है या फिर टैरिफ लग रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको वो रीजन समझाऊं, लेट मी एक्सप्लेन कि चाइना ने लास्ट ईयर रशिया से कितना ऑयल इंपोर्ट किया एज कंपेयर इंडिया ने रशिया से कितना ऑयल इंपोर्ट किया। लास्ट ईयर चाइना ने रशिया से 109 मिलियन टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है जबकि इंडिया ने 88 मिलियन टन। तो आप देख सकते हैं यहां पर भी फिगर चाइना की ऑलमोस्ट 20 मिलियन टन ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया। लेकिन फिर भी पॉइंट ऑफ अटैक इंडिया ही है, चाइना नहीं। क्यों? सबसे पहला रीजन चाइना की इकोनॉमी। चाइना की इकोनॉमी इतनी बड़ी है और यूएस की चाइना पर इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी है कि चाहकर के भी वो चाइना के ऊपर टैरिफ नहीं लगा पा रहे हैं। अगर आप देखें तो यूएस चाइना से बहुत ही इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट चीजें इंपोर्ट करता है जैसे कि इलेक्ट्रिकल मशीनरी, कंप्यूटर पार्ट्स, बैटरीज, टॉयज और बहुत सी और चीजें। जबकि इंडिया से यूएस जो चीजें इंपोर्ट करता है उसके अंदर टेक्सटाइल्स, जेम्स ज्वेलरीज, फार्मा और आईटी मेजर है और इनमें आईटी और फार्मा को अभी तक टैरिफ से एग्जेम्प्ट कर रखा है। तो चीजें यूएस इंडिया से इंपोर्ट करता है वो ऐसी चीजें नहीं है जो कि बाकी कंट्रीज से इंपोर्ट नहीं की जा सकती हैं। वियतनाम, बांग्लादेश, ब्राजील और बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि वो चीजें यूएस को एक्सपोर्ट कर सकती हैं। तो अगर देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाइना के पास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू जो कि इंडिया के पास है। दूसरा रीजन, क्योंकि अब यूएस के अंदर हॉलिडे सीजन की स्टार्ट हो गई है तो यूएस ये नहीं चाहता है कि वो चाइना पे एक हाई टैरिफ लगा करके इंपोर्ट को और कॉस्टली बना दे, क्योंकि फेस्टिव सीजन के टाइम पे, हॉलिडे सीजन के टाइम पे यूएस में बहुत ज्यादा बाइंग और परचेजिंग होती है और अगर यूएस ने इस टाइम पर चाइना के ऊपर इंपोर्ट टैरिफ लगा दिया तो इसकी वजह से सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगा। या तो प्रोडक्ट्स यूएस पहुंचेंगे ही नहीं और अगर पहुंच भी गए तो बहुत हाई कॉस्ट पर पहुंचेंगे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा फेस्टिव सीजन, पूरा का पूरा हॉलिडे सीजन खराब हो जाएगा यूएस इकोनॉमी के लिए, जिसकी वजह से रिटेलर्स डिस्ट्रेस में आ जाएंगे और श्योरली यूएस की इकोनॉमी भी प्रॉब्लम में आ सकती है। तो हाई इन्फ्लेटरी प्राइस अवॉइड करने के लिए स्पेशली ड्यूरिंग द फेस्टिव एंड हॉलिडे सीजन यूएस अवॉइड कर रहा है चाइना के ऊपर कोई भी टैरिफ इस टाइम पर लगाना। थर्ड और जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट रीजन है वो है चाइना का रेयर अर्थ मेटल्स प्रोडक्शन। रेयर अर्थ मेटल्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स, डिफेंस, कंप्यूटर एक्सेसरीज एंड कंप्यूटर इक्विपमेंट्स और चिप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज किए जाते हैं। और क्योंकि चाइना इनका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इसलिए यूएस चाइना के ऊपर कोई भी टैरिफ लगा करके इन रेयर अर्थ मेटल्स का इंपोर्ट रिस्क करना नहीं चाहता है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है, चाइना को नापसंद करने के बाद भी यूएस सिर्फ धमकी देके रह जाता है लेकिन चाइना के ऊपर कोई भी प्यूनिटिव एक्शन या फिर हार्श टैरिफ नहीं लगा पा रहा है। एक और रीजन जो आप बार बार सुन रहे होंगे वो है प्रॉफिटियरिंग फ्रॉम द क्रूड ऑयल। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का कहना यह है कि यूक्रेन रशिया वॉर के बाद इंडिया ने अपना इंपोर्ट रशिया से क्रूड ऑयल के लिए 1% से 40% बढ़ा दिया है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का कहना यह है कि इंडिया जो ऑयल रशिया से इंपोर्ट कर रहा है वो अपने इंटरनल
बैलेंस को मेंटेन करने के लिए नहीं बल्कि प्रॉफिटियरिंग के लिए कर रहा है। और यही ऑयल वो रिफाइन करके प्रोसेस करके डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज, यूएस और यूक्रेन को ही बेच रहे हैं। तो प्रॉफिटियरिंग एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से यूएस इंडिया से खफा है और वो बार बार कह रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया वॉर इंडिया की वॉर है, मोदी की वॉर है। आई एम श्योर जो इंडियंस यूएस में रहते होंगे वो रेसिज्म फील करते होंगे। पिछले 25 से 30 सालों में बहुत सी यूएस से जॉब इंडिया आउटसोर्स हुई हैं, जिसको कि नॉर्मली अमेरिकन कहते हैं कि माय जॉब हैज बीन बैंगलोर। इसका मतलब उनकी जॉब शिफ्ट हो गई है यूएस से इंडिया। ऑब्वियसली डिफरेंट यूएस कंपनीज कॉस्ट सेव करने के लिए स्टेप लेती हैं, पर यूएस सिटीजन्स इसको अपनी जॉब लॉस देखते हैं और वो देखते हैं इसको कि अपॉर्चुनिटीज जो को उनको मिलनी चाहिए थी वो एक लो कॉस्ट कंट्री यानी कि इंडिया शिफ्ट हो गई हैं। और इस वजह से बहुत से यूएस सिटीजन्स इंडिया या फिर इंडियंस को प्रेफर और पसंद नहीं करते हैं। और अब जब एक ऐसी गवर्नमेंट पावर में आई है जो कि कहती है कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये लोग जो कि पहले दबी आवाज में इंडिया को रेजिस्ट करते थे अब वो ओपनली इंडिया के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत से ऐसे सेक्रेटरीज हैं जो कि इंडिया के अगेंस्ट में डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। और इससे पहले कि मैं आपको लास्ट के 2 रीजन बताऊं, आप मुझे बताइए अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में कि आप क्या सोचते हैं यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप डिसरप्शन के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है। क्या आप सोचते हैं डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए बहुत बड़ा रीजन है या फिर कोई और अंडरलाइंग इशू जो कि आप समझते हैं और आप एनालाइज करते हैं, बताइए मुझको, जिससे कि मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कर सकूं। लास्ट के 2 रीजन में पहला रीजन है इंडिया पाकिस्तान वॉर का क्रेडिट। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर का क्रेडिट लेना चाहते थे, जबकि पीएम मोदी ने यह कह दिया कि ये सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से नहीं हुआ है बल्कि एक म्यूचुअल कॉन्वर्सेशन की वजह से हुआ है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप मोदी से काफी चिड़े हुए हैं और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर एक हाई टैरिफ लगाया है। और लास्ट रीजन जो मैं समझता हूं वो है इंडिया का स्टैंस। इंडिया का स्टैंस हमेशा से डिप्लोमेटिक रहा है। इंडिया कभी भी हार्श वर्ड यूज नहीं करता है, जबकि अगर आप देखें चाइना ने काफी हार्श वर्ड यूज किए हैं अमेरिका के लिए जब अमेरिका ने उनके ऊपर इनिशियली 100+% टैरिफ लगाया था। और शायद अमेरिका इस बात को इंडिया की सॉफ्टनेस मानता है और सोचता है कि वो इंडिया के अगेंस्ट में जो भी एक्शन लेंगे इंडिया उसको रेजिस्ट नहीं करेगा। इसलिए इंडिया यूएस के लिए एक सॉफ्ट टारगेट हो जाता है और शायद इस वजह से वो इंडिया के ऊपर एक इजीली क्विकली प्यूनिटिव एक्शन और प्यूनिटिव टैरिफ लगाने में सक्सेसफुल हो गए। कैसा लगा आपको ये वीडियो, बताइए मुझको कमेंट सेक्शन में। आपकी ओपिनियन क्या है, कहां पे आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री करते हैं, कहां पे आप मुझसे एग्री करते हैं, बताइए कमेंट सेक्शन में, जिससे कि मैं भी समझ सकूं कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है और आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर मुद्दे पर क्या ओपिनियन रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।